सभी मित्रों को उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं आशा करता हूं कि सब आप सभी खुश होंगे। देखिए, हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3 दो चरों का रैखिक समीकरण, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इनसे पहले प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के हम हल चर्चा कर चुके हैं, यानी उनके पूरा क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म। इन प्रश्नावली में से आपके जो एग्जाम में कक्षा 10 की जो बोर्ड की एग्जाम है, उनमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन ग्राफ से आता है। उसमें दो आपको समीकरण बनाना भी पड़ सकता है, और समीकरणों की सहायता से आपको उनके मान है वो ग्राफ में दर्शाना। कई बार ग्राफ नहीं देखे आपको दो चर दे देते, दो समीकरण दे देते दो चरों का, उनका मान बीजगणितीय रूप में भी पूछ सकते हैं कि हल ज्ञात कीजिए। इनकी भी 3 विधियां हैं, वो भी आज पढ़ेंगे। सबसे पहले समीकरण होते किस प्रकार के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको समीकरण है वो a1x b1y c1 बराबर 0 दे रखा होगा। दूसरा समीकरण a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। इस प्रकार x और y के पदों में दो समीकरण होंगे। यहाँ x और y दो चर है, दो चरों का रेखिक का मतलब यहाँ घात इनकी 1 1 है, इसलिए रेखिक हो गया। और युग्म का मतलब है जोड़ा, दो समीकरण है इसलिए जोड़ा है। तो दो चरों का रैखिक समीकरण इस प्रकार का होता है। a1 का मतलब है अक्ष का गुणांक, पहले समीकरण का अक्ष का गुणांक है वो a1 है। b1 का मतलब है y का गुणांक, c1 का मतलब है अचर पद। दूसरे समीकरण में अक्ष के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके मान निकालने भी आनी चाहिए। अगर मैं आपको समीकरण लिख दूं का 3x 4y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, तो आपको यहां मान निकालना आना चाहिए। दूसरा समीकरण लिख दिया 4x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0। तो सोच, दो समीकरण आपको दे रखे हुए मिलेंगे। सबसे पहले आपको मान निकालना आना चाहिए। बताइए आप समीकरण 1 की सहायता से कि मान a1 का मान कितना होगा। सब बताइए a1 का मान कितना होगा, कितना होगा a1 का मान 3, और b1 का मान कितना होगा 4, और c1 का मान कितना होगा 5। a2 का मान कितना होगा 4, b2 का मान कितना होगा 7, और c2 का मान कितना होगा 9। तो सबसे पहले आपको मान निकालना आना चाहिए। कई बार समीकरण क्या है आपको इस प्रकार दे रखा मिलता, अचर पद है वो बराबर से आगे, इधर कोई संख्या इस प्रकार मिल सकती है। तो आप जब c1 और c2 का मान सीधा निकालोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये बराबर 5 है, इनको पहले लेके आओ, बाएं साइड में लेके आओ। अब आप a1 b1 और c1, a2 b2 c2, यानी आपके जो मान या तो बराबर से अचर पद, दोनों अचर पद या तो बराबर से आगे होना चाहिए दाएं तरफ, या बराबर से बाएं तरफ होना चाहिए, यानी दोनों एक सीध में होने चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। तब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिखते हो तो सही होगा। और वही मान चिन्ह सहित लिखना है। क्या लिखना है, चिन्ह सहित। और आपको ये पूछ ले इस समीकरण में आप बताइए a1 का मान कितना है। ऐसा नहीं है कि a1 का मान है नहीं, a1 का मान है। इसमें x के साथ एक गुणा है, x के साथ क्या है एक गुणा है, और फिर ये x बना है। तो यहाँ a1 का मान कितना आएगा 1, और b1 का मान कितना आएगा 1, और c1 का मान कितना आएगा 2। ऐसा नहीं कि इसमें a1 का मान नहीं है कि गुरुजी अक्ष दे रखा है, कोई गुणा संख्या भी नहीं है। अरे एक हमेशा एक अक्ष से गुणा होके भी अक्ष बनता है। इसको इस तरह नहीं लिखा जाता है कि एक अक्ष, इस तरह नहीं लिखते, इनको एक अक्ष नहीं लिखते, क्योंकि एक को गुणा करके अक्ष ही बनता है।
तो ध्यान रखना, एक को अक्ष से गुना किया तो अक्ष लिखते हैं, एक अक्ष कभी नहीं लिखते, एक वाई कभी नहीं लिखते। एक्स प्लस वाई, तो अक्ष का गुणांक 1, वाई का गुणांक भी 1, और अचर पद कितना है 2। इस प्रकार सबसे पहले अगर आपको दो समीकरण दे रखे हैं तो दोनों समीकरणों के सहायता से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। अब आगे देखिए कि सर इसके मान किस प्रकार निकालेंगे। देखिए, इसके मान निकालने के लिए आपके पास दो विधि है। एक का नाम है ग्राफीय, क्या नाम है ग्राफीय। दूसरी का नाम है बीजगणितीय, क्या नाम है बीजगणितीय। ग्राफीय के दो नाम, अन्य नाम और है। ग्राफीय को आलेखीय भी कह सकते हैं, ज्यामितीय भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना कि दो समीकरण दे दे और आप कह दे आलेखीय विधि से मान ज्ञात कीजिए, तो अभी ग्राफ करना है। ज्यामितीय से मान ज्ञात कीजिए, तभी ग्राफ करना है। और भैया ग्राफीय से मान ज्ञात कीजिए, तभी ग्राफ करना है। तीनों नाम एक ही उपनाम है, ग्राफीय, आलेखीय, ज्यामितीय। क्या करना है ग्राफ से हल करना है। क्या करना है ग्राफ से। कौन से नाम दे दे, ग्राफीय, आलेखीय, ज्यामितीय। तो ग्राफ से क्वेश्चन करना है, क्योंकि एक ही तीनों नाम है। ऐसा नहीं है कि सर ग्राफीय से शिकायत था एग्जाम में आगे आलेखीय और आपके समझ में नहीं है सर ये आलेखीय विधि होती कौन सी है, और क्वेश्चन आप 6 नंबर का छोड़ के आ जाते हो। ऐसा कभी मत करना, तीनों नाम आएंगे, ग्राफीय, आलेखीय, ज्यामितीय में से एक नाम आपको प्रश्न में दे रखा हो मिलेगा। तो ये समझ जाना कि ग्राफ का एक क्वेश्चन है। बीजगणित के भी 3 नाम है, 3 विधि है बीजगणित की, नाम नहीं है, 3 विधि है। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणा विधि। कितनी विधि है बीजगणित की, कितनी विधि है बीजगणित की 3। कौन सी विधि, पहली विधि का नाम क्या है प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणा विधि। अगर आपको दो समीकरण मिल गए, कितने समीकरण मिल गई 2, और आपको कह दिया बीजगणितीय रूप से हल ज्ञात कीजिए, तो आपको जो विधि अच्छी लगती है उनसे आप हल कर सकते हैं। परंतु उनमें यह लिखा हुआ मिल गया कि दो समीकरण देके आप कह दिया भाई इनको प्रतिस्थापन से हल करना है, चाहे आपको विलोपन क्यों नहीं आ रही हो, करना उनको प्रतिस्थापन से। अगर प्रतिस्थापन नाम दे दिया, प्रतिस्थापन नाम दे दिया, उस विधि को प्रतिस्थापन से करना है, चाहे आपको विलोपन अच्छी क्यों नहीं आ रही हो। अगर नाम नहीं दे रखा है तो आपको मनपसंद विधि लगा सकते हैं, अगर नाम दे रखा है तो प्रतिस्थापन पूछे तो प्रतिस्थापन से हल करना है, और विलोपन पूछे तो विलोपन से करना है, और वज्र गुणा पूछे तो वज्र गुणा विधि से करना है। इनके बाद में हमारे पास प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। 3.1 में हम सवाल दे रखे होंगे, उनसे क्या बनाएंगे समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे समीकरण, और समीकरण को सहायता से हम ग्राफीय, आलेखीय, ज्यामितीय विधि से हल करेंगे। आइए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि दो चरों के रेखीय समीकरण के युग्म हल करने के लिए एक आफताब। देखो, एक आफताब का नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तेरी उम्र से 7 गुना था। यह शर्त है फर्स्ट। और दूसरी शर्त, सेकंड शर्त में कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। आप बताइए, अगर आप इस अभी 15 साल के हो, अभी कितने हो 15 साल के हो, तो 7 साल पहले आप कितने के थे? अरे कितने के थे? माइनस करोगे नहीं करोगे? तो जो आयु है मानोगे, पहले की बात करें तो माइनस करना, बाद की बात करें कि आज अगर आप 15 के हो, 5 साल बाद में आप कितने के होंगे? 20 के होंगे नहीं होंगे? तो आप क्या करना इस क्वेश्चन में, आपको क्या पूछा है समीकरण बनाइए। कौन सा? बीजगणितीय।
पहले तो समीकरण बनाना है, फिर ग्राफ या रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त करना है। देखो आ जाओ, सब आ जाओ। और सबसे पहले हम लिखते हैं, माना कि आफताब की वर्तमान आयु वो नहीं दे रखी है, तो किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर। आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। कितने वर्ष है, y वर्ष। शरत फर्स्ट, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु वर्तमान में वो x है, वर्ष है, तो 7 साल पहले माइनस 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, आफताब की पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। प्रश्नानुसार पिताजी कहते हैं पुत्री से, मैं तेरी उम्र का 7 गुना हो जाऊंगा। छोटी उम्र पुत्री की है, तो पुत्री की उम्र को 7 से अगर गुणा कराएंगे तो वह पिता की उम्र के बराबर आएगी। इन समीकरण को हल कर दो आप। x माइनस 7 y प्लस 49 बराबर 0 हो गया। 49 में से 7 घटा तो 42 आ गया। यह समीकरण नंबर 1 आ गया। x माइनस 7y प्लस 42 समीकरण नंबर कितना है, 1। इस प्रकार एक समीकरण और ज्ञात करेंगे। पहले मान लेना वर्तमान आयु x, पुत्री की y, 7 वर्ष पहले आफताब की x माइनस 7 वर्ष पहले आफताब की पुत्री की आयु y माइनस 7, पिताजी पुत्र की आयु का 7 गुना है, 7 से गुणा करवा देंगे तो समीकरण आएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इस प्रकार शरत सेकंड से करेंगे। शरतें सेकंड, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष, y प्लस है 3 वर्ष। प्रश्नानुसार तीन वर्ष बाद में वो कहता है तेरी आयु से मैं तिगुना हो जाऊंगा, तो पुत्री की आयु को 3 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर है 2। समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 1 x माइनस 7y प्लस 42 और समीकरण x माइनस 3y माइनस 6, ये आपने समीकरण 2 प्राप्त किए। अभी तक तो आपने बीजगणितीय रूप में प्राप्त किए। किन में प्राप्त किए, बीजगणितीय। 2 समीकरण मिल गई। अतः अब हम करेंगे इनसे ग्राफीय विधि से। इनसे करेंगे x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस है 7y प्लस 42 बराबर है 0।
बराबर है 0। समीकरण एक से x का, यहां लिख देना, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 यहां लिख देना पुनः ये समीकरण 1 है। यहां लिखना समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, चाहे आप y का भी मान निकाल सकते हैं, x का भी मान निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उनसे मान निकाल लेना। x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 42, 7y माइनस 42, समीकरण नाम दे देना 3। कितना दे देना? 3। समीकरण 3 में आपने y बराबर 0 रखा। y बराबर कितना रखा? 0 रखने पर x बराबर 7 इंटू 0 माइनस 42, तो 0 माइनस 42 मान कितना आएगा रे? माइनस का 42। कितना आएगा? माइनस का 42। और यानी a का मान, सबसे पहले x का मान लिखते हैं कोष्टक में और फिर y का मान लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार और मान निकालिए आप, समीकरण 3 से निकालिए। समीकरण 3 में y का मान रखा आपने 1, y का मान कितना रखा? 1 रखने पर, जब y का मान आप 1 रखोगे तो x का मान आएगा 7 इंटू 1 माइनस 42, 7 माइनस 42 कितना बचेगा? माइनस का 35। कितना बचेगा? माइनस का 35। तो आपके पास मान आ गए, b का मान आएगा माइनस 35 और y का मान आ गया 1। कितना आ गया? ये सारणी नंबर 1 दे देंगे, सारणी नंबर 1। और यहाँ इस तरह बॉक्स बनाएंगे और पहले इसमें x लिख देंगे और y लिख देंगे। आपके पास पहला मान है माइनस 42, 0, माइनस का 42 और 0, माइनस का 42 0। दूसरा मान आपके पास है माइनस का 35 और 1, तो b का मान है माइनस का 35 और 1। इस प्रकार आप एक सारणी और बनाएंगे, एक सारणी और बनाएंगे। x माइनस 3y माइनस 6 की बनाएंगे। x माइनस आपके पास समीकरण है 2 से x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2 से। और यहाँ मान निकालेंगे, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर x बराबर है प्लस का 3y प्लस का 6, दोनों चीज पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या वो किसकी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। और अब यहाँ मान रखिए, यहाँ मान रखते हैं आप, 0 रखा तो y का मान कितना आ रहा है? 6। सबसे पहले तो x का मान क्या रख देते हैं? x बराबर, x क्या, y बराबर 0 रखने पर, जब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 3 इंटू 0 प्लस 6, यानी x का मान आ गया 0 प्लस 6, यानी 6 आ गए। कितने आ गए? 6 आ गया। पहला बिंदु आपके पास आ गया 6 और 0, कितना आ गया? x का मान कितना आया? 6। आप ऐसा करो, x का मान आपके 7 का गुणा जा रहा था नहीं, उसमें x का जो मान आ रहे थे वो 35 और 42 आ रहे हैं, यानी 7 का जो पाड़ा की तरफ आ रहा है नहीं, तो इसका पैमाना है वो 7 से मानेंगे। तब आप यहां ऐसा मान माने कि 7 आ जाए। कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो देखिए हम यहां y की जगह ऐसा मान माने कि x का मान 7 के गुणज का आ जाए। तो हम ले लेते हैं y के बराबर 5,
कितना लेते हैं, y बराबर कितना लेते हैं, 5 लेते हैं। कितना लेते हैं, y बराबर है 5 ले लो। जब 5 आपके मान लोगे ना आप, तो x बराबर 3 इंटू 5 प्लस 6, x बराबर 15 प्लस 6 कितने हो गए, 21। यानी सी का बिंदु आएगा 21 और 5, कितना आएगा, 21 और 5। एक मान और ले लो आप, ऐसा ही मान लेना है ताकि आपके मान आ जाए। अगर प्लस का रखा 1 तो 9, 2 रखा 6 6 12, 3 रखा 24, 4 5 तक तो रखे दिए, 6 रखा 7 रखा 8 रखा 9 रखा 10 11 12 36, 12 रख, कितना रख दो, आपने मान रखा y के बराबर 12, कितना रखा, y के बराबर कितना रखा, 12। तो आपके पास मान आ गई, यहां लिख देना समीकरण 4। और समीकरण 4 में 12 रखेंगे तो x बराबर 3 इंटू 12 प्लस 6, 36 प्लस 6 42 हो गई। यानी आपके पास d का मान आ गया 42 और 12। और सारणी नंबर आपके पास आ गई 2, सारणी कितनी आ गई, 2 आ गई। ये x और ये y। x का मान आपने 21, 5 और 42 और 12, तो 7 x का मान है वो 7 के गुणज के रूप में आ रहे हैं, तो हम वो पैमाना मानने में आपकी दिक्कत नहीं हो, पैमाना मानने में क्या हो, दिक्कत नहीं हो। अब क्या है कि दोनों सारणी को ग्राफ में दर्शाएंगे, या लाइन लिख देंगे, सारणी 1 व सारणी 2 को आलेख में दर्शाने पर तो देखिए पहली सारणी के मान क्या है, पहली सारणी के मान है -42 0 और 35 1, तो 42 0 और 35 1 दर्शाना है। यानी मैं थोड़ा सारणी लिख 42, तो पहले इसको मान देखो किसके, माइनस के 42 तक करनी है, तो आप पहले तो इसमें लाइन खींच देना, ये, और हमारे पास y के मान 12 तक करने हैं, तो आप उसके अनुसार ले लेना कि आपको कितना कितना मान चाहिए। ये लो, यहां आपने ले लेना 2 4 6 8 10, ये 12 और ये ले लेना 14। नीचे आएगा -2 -4, क्योंकि नीचे वाला है y डैश और ये है y। इधर मान ले लेना माइनस के आपको चाहिए 7 14 21 28 35 42 और 49, ये x डैश का मान, ये x का मान है। इधर भी पैमाना ले लेना 7 14 21 28 35 और 42, ये आपका 0 है। तो आप पहले यहां पैमाना लिख देना जरूर है, माना पैमाना x पर 1 सेमी, ये जो बड़ा खाना होता है ना, पहले तो देखो बड़ा खाना लिखते थे, क्योंकि जो बड़ा खाना होता है वो 1 सेमी का ही होता है। 1 सेमी बराबर आपने माना है 7 इकाई, और y x पर 1 सेमी बराबर मानना है 2 इकाई। कितना मानना है, आपने अच्छी तरह पैमाना लिख दिया। आपने साथ साथ के क्यों मान लिए कि हमने देखो दर्शाने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए स्वाद पर डिपेंड करता है कि हम मान कैसे सोचे,
कि वो तो मान सोचने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के सोचो आप मान, आप ताकि ग्राफ में दर्शाने में आपकी दिक्कत नहीं हो। मान तो कौन सा भी ले सकते, मान लेने में गलती नहीं होगी, परंतु ग्राफ बनाने में थोड़ी आपकी आसानी हो जाएगी, आप ऐसा पैमाना सोचे तो अब क्या करना है, सारणी के जो मान है, देखो पहली सारणी का क्या मान दे रखे हैं, पहली सारणी का मान दे रखे हैं -42 0 और 35 1, -42 0 और माइनस का 35 1, माइनस का 42 0 दर्शाना है, मैं यहां नोट कर देता हूं, ये एक मान ये है, एक मान ये। अब देखो -42 का है और 0, x का -42 यही है, y का 0 इस रेखा पर आएगा, और यहां नाम लिख देना a, माइनस का 42 और 0। दूसरा है माइनस का 35 1, देखो ये माइनस का 35 1 यानी 1, ये पूरा 2 है, तो इनके बीच में एक आएगा, और बीच में एक आएगा तो यहां पे एक आएगा, ये बीच में एक, और यहां बिंदु का नाम लिख देना माइनस का 35 और 1। अब दोनों से आप दोनों बिंदुओं से आपको रेखा खींचनी, एकदम सीधी स्केल से खींच लेना, इस तरह रेखा खींचनी। आपने एकदम सीधी रेखा खींच दी और इस रेखा का समीकरण का नाम भी लिखना है। ये कौन सी रेखा का समीकरण है, x - 7y + 42 बराबर 0 का है। ये दो मान है नहीं, इस रेखा पर ये समीकरण लिखना है, जो बिंदु दर्शाए वो बिंदु लिखना है। एक तो -42 0 है, -35 और 1 है, ये रेखा पहली एक हुई है, एक रेखा लिखिए। अब आप सारणी 2 दर्शाएंगे, कौन से सारणी दर्शाएंगे, 2 सारणी, 21 5 और 42 12, 21 5 है, 21 5 है और 42 12। ये ग्राफ में नहीं लिखना है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। 21 5, ये 21, x का 21, y का 5, तो 6 का और बीच में आएगा, ये लो, इसका नाम है C, 21 5। और आपको पूछा 42 12, तो 42 तो ये है और 12 यानी ये बिंदु यहां आएगा, बयालीस और 12, x का तो है 42 और 12। अब इनको सीधी रेखा से खींच देना स्केल की सहायता से, एकदम सीधी, एकदम सीधी खींचनी है आपको, डबल नहीं खींचनी, एकदम सीधी। एकदम बारीक पेंसिल से एकदम सीधी खींचनी है। ये दूसरी रेखा का समीकरण है, रेखा ही, और समीकरण लिख देना x माइनस है 3y 6। क्या समीकरण दे रखे हैं, x माइनस 3y माइनस का 6, x माइनस है 3y माइनस 6 बराबर 0। इस तरह आपको ग्राफ में बिंदु दर्शाने हैं। अगर आप इतना काम करोगे नहीं तब जाके 6 नंबर मिलेंगे। पहले समीकरण बनाना होगा, एग्जाम में आ गए क्वेश्चन के भाई आलेख की विधि से मान ज्ञात कीजिए, इसमें तो दर्शाना था। तो आपको क्या करना है, दोनों चरों का बिंदु लेना है, दोनों बिंदु ग्राफ में दर्शाना है। अब देखो यहां मान ज्ञात करना होता तो इस रेखा को और आगे बढ़ा देते, इस रेखा को और बढ़ा देते और जहां से अक्ष के सीध में और यहां y के सीध में जो भी मान आता वही अक्ष y का मान प्राप्त होता। चलो ऐसे ट्यूशन करेंगे मान निकालना, चिंता मत करो आप, आलेख की विधि से मान निकालना, पर इस क्वेश्चन को केवल दर्शाना ही है, दोनों रेखा को ग्राफ में दर्शाना है। अरे आया समझ में, तो चलो आगे चलो। पैमाना जरूर मारना है, एक्स अक्ष ये लिखना जरूर है, बारीक पेंसिल से काम करना है, पेंसिल को 2 बार मत चलाना,
अच्छी तरह से काम करना है, पैमाना मानने में गलती मत करना, और आसानी से मान लिखने के बाद में दोनों बिंदु का नाम, ये सी के, ये डी के, ये ए और ये बी के, और समीकरण लिख लेना। कौन से समीकरण के दो बिंदु है, तो अलग अलग समीकरण लिख दी। इतना काम कर लोगे तो आपके 6 नंबर एकदम पक्के खरे, एकदम खरे हैं। कोई एग्जामिनर आपका 6 नंबर में नहीं काटेगा। कर लोगे नहीं इतना? ठीक है, आगे बढ़ो। आगे इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, एक और उसके बाद में एक बल्ला और उस प्रकार की 2 गेंद है, 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामिति के रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम का सेम पहले वाले क्वेश्चन का तरफ है, सेम का सेम वही क्वेश्चन टाइप है। सबसे पहले बीजगणित रूप बनाएंगे और बीजगणित रूप बनाने के बाद में समीकरण बनाएंगे। बीजगणित रूप में बनाने के बाद क्या बनाएंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। पानी तो पी लेते हैं, चलो। सबसे पहले लिखिए कि एक बल्ले का, माना एक बल्ले का मूल्य, और एक बल्ले का मूल्य कितना लेना है, x। एक बल्ले का मूल्य कितना रुपये लेना है, x रुपये। ये गेंद का मूल्य, एक है गेंद का मूल्य, वो कितना लेना है, y। क्योंकि हमें बल्ले और गेंद का मूल्य नहीं दे रखा है तो हम उनका मूल्य x और y मान सकते हैं। शरत फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि मैंने 3 बल्ले खरीदे। कितने बल्ले खरीदे, 3 बल्ले का मूल्य, अरे भाई एक का अक्स है तो 3 का 3 अक्स रुपये, 3 अक्स है रुपये कर लेना। 6 गेंद का मूल्य, एक का जब y है तो 6 का 6y रुपये, 6y रुपये। प्रश्नानुसार वो क्या कहते हैं कि मैंने तो रुपए दिए 3x और 6y, 3x और 6y, तो ये कह रहा है मैंने तो रुपये दिए 3,900। कितना दिए हैं, 3,900। यह समीकरण बना 1। इसी प्रकार दोबारा पुनः शरत लिखनी है 2। दूसरी बार कह रहे हैं मैंने तो अब की बार एक बल्ला और 2 गेंद खरीदी, 2 गेंदें खरीदी है। तो हम लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपये। कितना रुपये, x रुपये। और 2 गेंद, कितनी गेंद है, 2 गेंद का मूल्य तो हो जाएगा 2y। कितना हो जाएगा, 2y। प्रश्नानुसार कितना रुपया दिया, कि मैं तो रुपया दे के आया 1300। कितना रुपया दे रहा है, 1300। सोचो वो 3 बल्ला खरीद लिया, साथ में 6 गेंद भी ले रहे हैं, 3,900 रुपया दे के। मैंने तो एक बल्लो खरीदी, 2 गेंद खरीदी, मेरे को 1300 रुपये ले लिए। तो एक बल्ले और गेंद का मूल्य क्या हो, ये मान निकालने नहीं पूछा भी, मान निकालो, मान निकालेंगे। अभी तो क्या बनाना है इनका समीकरण, x प्लस 2y 1300, 3x प्लस 6y 39 बना लोगे, 2 समीकरण प्राप्त हो गई। आगे देखिए, इन समीकरणों के सहायता से हम बिंदु ज्ञात करेंगे। पहला समीकरण है
3x प्लस 6y बराबर 3900। यह समीकरण 1 है। इस समीकरण से मान निकालना, चाहे x का निकाल लो चाहे y का। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, जब आप x का मान निकालोगे तो 3x बराबर 3900 माइनस 6y। 3 का क्या लगेगा भाग, 3900 माइनस 6y बटे 3। x का बारी बारी भाग दे दो, 1300 माइनस 2y। 3 का 3900 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। 1300, 3 का भाग 1300 बार, 6y में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। आपके पास ये समीकरण हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 2 पहले माने थे, ये 3 हो गया। अब समीकरण 3 में मान रखेंगे। मान बड़े बड़े ले लेना, क्योंकि 100 200 पे माने उस हिसाब से मानेंगे। तो यहाँ मान ले लेते हैं 400। y के बराबर कितना लेते हैं, 400 रखने पर, जब y बराबर 400 रखोगे तो x बराबर आएगा 1300 माइनस 2 इंटू 400। 1300 में से 800 उठ जाएंगे, कितना बचेगा 500। अरे कितना बचेगा, पुनः और मान रखना है। बिंदु कौन सा आ गया आपके पास, बिंदु आ गया आपके पास x का मान 500, x का मान 500, y का मान कितना आ गया 400। समीकरण 3 में y बराबर 600 रख दो। 600 रखने पर, जब 600 रखेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 600। तो 1300 में से 1200 गए, कितना बचा 100, कितना बचा 100। तो आपके पास बी बिंदु का मान आ गया 100 और 600। क्योंकि सबसे पहले x का मान लिखते हैं, इसमें भी x का लिखा, बाद में y के लिखते हैं। सारणी 1 प्राप्त हो गया आपको, सारणी 1, और सारणी 1 में आप मान दर्शा देना। आपके पास मान आए हैं, कौन से आए मान आपके पास, 500 और एक मान आया है 400, और यहां है 100 और 600। 500 400 और 100 600, यही काम कर दो आप। एक सारणी और बना दो, एक सारणी और बना दो। एक समीकरण क्या था आपके पास, दूसरा समीकरण था x प्लस 2y बराबर 1300, यह समीकरण था। इनसे मान निकाल दो, x का मान निकालिए आप। समीकरण इनका ना x या लिख देना 2, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर x बराबर है 1300 माइनस 2y। x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2y हो जाएगा। तो इस समीकरण को मान लेना 4। समीकरण 4 में मान रख दो आप। y बराबर ले लिया आपने 300 ले लिया, 300 रखने पर x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 300, तो आपके मान 3 दूनी 6, कितना आएंगे 700। c का मान कितना आ गया 700 और 300। कई सोचेंगे सर अपने आप कैसे लिख रहे, अरे आप भी लिख सकते हो। ये तो सोचा है कि आप सोचो कि 100 लिख दो, 100 300 400 कितना भी रख सकते हो, आपको तो बिंदु ज्ञात करनी। पुनः समीकरण 4 में y बराबर आपने रख दिया 400, कितना रख दिया, चलो आपने कह दिया 400 रख दो, 400 रख दिया। तो x बराबर हो गया 1300 माइनस 2 इंटू 400, 2 इंटू 400, 1300 में से 800 गया कितना हो गया 500। तो ये नहीं 500 और 400 ये मान आ गए। c के मान तो आए थे 700 300, और d के मान कितने आ रहे हैं 500 400, कितना आ रहे हैं 500 और 400। 1300 माइनस 2y, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए,
सारणी आ गई 2, एक्स और वाई। एक्स के मान आपके पास है 500 या 400, और पहले सी वाला मान लिखना है। 700, 300, और तुम्हारे मान आ गए 500 और 400। देखिए आपके पास पहला समीकरण था 3x प्लस 6y। 3x प्लस 6y बराबर कितना था? 3900। तो 3x बराबर 3900 माइनस 6y क्या था? 3 का भाग दे दिया 1300, 3 का 6 में भाग दिया 2y, 1300 माइनस 2y, यानी हमारे पास तो मान एक जैसे प्राप्त हो रही हैं। चलो कोई बात नहीं, 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y, दो ही मान। कितने बिंदु मानने आपको? 2 ही बिंदु मानने थे। कितने मानने थे? 2 ही। अब आप क्या करना है, आप 2 सारणी आपके पास आ गई। जब आपके पास 2 सारणी के आप मान निकाल लेते हो तो आपको वो सारणी ग्राफ में दर्शानी है। किस में दर्शानी है? ग्राफ में। तो यहां लिख देना कि सारणी 1 व सारणी 2 को आलेख में दर्शाने पर, तो 500 400 आपको पैमाना 100 के रूप में मान लो। ज्यादा से ज्यादा कितना है? 700। तो आप 100 के रूप में मानिए ये ग्राफ है। माइनस की संख्या है नहीं, तो प्लस प्लस वाली संख्या मान लीजिए। तो यहां लिख देना 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक कर लेना। ये ऊपर भी लिख देना आप 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ऊपर हो जाएगा 800। ये y डैश, ये x, ये इधर x और ये x डैश। यह दर्शा दो माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300 और माइनस का 400। इधर भी माइनस का लिख देना 100, बीच में क्या आ जाएगा? 0। अब आपके मान कौन से वो देखिए। यहां पैमाना भी लिख देना, पैमाना x पर 1 सेमी बराबर 100 इकाई। कितना इकाई लियो आपने? 100 इकाई। y पर 1 सेमी बराबर ये भी 100 इकाई लियो। दोनों पैमाना समान लिया आपने। एक बड़े खाने कह दो या 1 सेमी बराबर कितना इकाई लिए? 100 इकाई। तो आप दोनों जो सारणी है वो ग्राफ में दर्शानी। 500 400 और 100 600, 500 400 और 100 600 दे रखे हैं। कौन सा मान है? 500 400 100 और 600। ये तो सारणी है, क्या दर्शानी? यार सारणी 2 के भी नोट कर लो आप। 700 300 और 500 400, 700 300, 700 300 और 500 400। चलो दर्शाओ, 500 400 दर्शाओ आप। x का 500, ये 500, 400, यह मान आएगा यहां पे a, और a का मान है 500 और 400। b का मान 100 600, x का 100 और y का 600। ये दर्शा देना यहां पे 100 600। इसका नाम ले देना b, और एकदम सीधी रेखा खींचनी है इसकी। क्या खींचनी है? सीधी रेखा। ये लो, और इनका समीकरण लिख देना 3x 6y बराबर 3900। यह समीकरण इनका है।
दूसरी रेखा है 700 300, यानी अक्ष का 700, ये अक्ष का 700 और 300, ये 700 और ये 300, 500 400, ये 500 और ये 400, यानी इस रेखा पर दूसरी रेखा आ रही है, इस रेखा के ऊपर भी क्या आ रही है, दूसरी रेखा आ रही है, ये सी का मान और डी का मान। तो यही समीकरण इस पर लिख देना, x प्लस 2y बराबर 1300। देखो इस रेखा, जो रेखा के ऊपर रेखा है उसका नाम है संपाती रेखा। कौन सी रेखा नाम है, संपाती। सारे बिंदु पहले समीकरण के और दूसरे समीकरण के सारे बिंदु एक पर आ रहे हैं, तो कौन सी रेखा बोलती है, संपाती। परंतु आपको तो यहां क्या करना था, आपको केवल ग्राफ में दर्शाना था, चाहे प्रतिच्छेदी रेखा आए, चाहे संपाती आए, चाहे समांतर आए। कल पढ़ेंगे हम अच्छी तरह। एक क्वेश्चन है वो आप करना इस प्रकार का, सेम यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। जो तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बता दिए आपको, अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी पर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आपको मिले। धन्यवाद।